Hello, my YouTube family. What's up? How are you doing? I'm so sorry. बहुत टाइम बाद मैं ये अपना YouTube चैनल का सेकंड वीडियो ला रही हूँ and it's really long time. So I apologize for the same. But yeah, I missed you all. I hope you're doing well in this tough time of COVID-19. And आप अपने घर पे हो सके तो मैक्सिमम टाइम अपने घर पे रहिए. बहुत ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकल रहे होंगे. आई एम वेरी श्योर. एंड प्लीज़ स्टिल यूज़ मास्क बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अभी वैक्सीन आने में भी टाइम है. सो स्पेशली टू द किड्स एंड एल्डर्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ yourself in COVID time. And see, as a agriculturalist, I was going to the news on daily basis, like all the farmer strikes which is going on in Delhi. And मुझे ये लगता है कि कभी भी जब हमारी कंट्री में, चाहे वो अब जब से स्पेशली अभी मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तो जो भी वो स्टेप लेना चाह रहे हैं एनआरसी का या फिर एयर स्ट्राइक का या फिर अभी फार्मर्स जो न्यू बिल आया है उसके लिए, तो इट्स लाइक माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आई एम रॉन्ग. ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ पे अपना डिसीजन किसी पे डाल रही हूँ, और दैट जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट. कि जब भी मोदी गवर्नमेंट में कोई भी नया स्टेप ले जा रहा है, उसको लोग समझ नहीं रहे हैं. पहले दे आर नॉट ट्राइंग टू गेट दैट व्हाट द एक्चुअली बिल वांट्स टू से, और किस बारे में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, समझ नहीं रहे हैं. समझने के पहले ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो इट्स नॉट राइट गाइस, राइट? आई डोंट थिंक सो इट्स राइट, बिकॉज सी, जो भी चीज़ है आप उसको पहले समझिए. ठीक है, फार्मर्स बिल आया है तो वो बिल फार्मर्स के प्रॉफिट के लिए ही है, फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने के लिए ही है. देखिए, जो भी फार्मर का प्रोड्यूस है वो उनको बिना मिडिल मैन या मंडी में जाने पे जो भी उनका मिडिल मैन होते थे, फार्मर्स को वो उनका हिस्सा नहीं देते थे. सपोज़ अगर उन्हें जो भी प्रोड्यूस है फार्मर्स का, चाहे वो कोई भी क्रॉप्स लगाए हुए हैं, फार्मर्स को उस क्रॉप का अगर 100 रुपीज़ मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मंडी प्राइस, अकॉर्डिंग टू जेन्युइन प्राइस, तो वो मिडिल मैन उसमें से 30-40 रुपीज़ ले लेते थे, और सिर्फ 50-60, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, सिर्फ 50-60 रुपीज़ अमाउंट ही मिल पाएगा फार्मर्स को. लेकिन अब क्या होगा, फार्मर्स अपना प्रोड्यूस मिल में या हर जगह, जैसे कॉटन फार्मर्स हैं, वो कॉटन फार्मर्स अपने कॉटन का प्रोड्यूस डायरेक्ट जाके मिल में सेंड करेंगे, कोई भी मिडिल मैन नहीं रहेगा. तो फार्मर्स को 100% जो अर्निंग होगी वो सीधे फार्मर्स के पास जाएगी. ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ, इतने अगर ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रोड्यूस है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो फार्मर्स को ज़्यादा इनकम होगा. उसमें अब फार्मर्स को ये नहीं सोचना है कि हमें इतना उसको देना है या हमारा प्रॉफिट कम हो पा रहा है. 100% प्रॉफिट सिर्फ फार्मर्स का है. ठीक है, तो इसमें क्या बुराई है? आप बताइए क्या बुराई? ग्राउंड रूट में अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो ही आपको वो मैटर पूरा समझ में आएगा. ठीक है, 10 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको फॉलो कर लेना. देखो, ये ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए किसी पे, ब्लाइंड फॉलो भी नहीं करना चाहिए किसी को. मैं ये भी आपको नहीं बोल रही हूँ कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो आप ओपिनियन मानेंगे, नहीं. मैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनआरसी भी जब आया था, तो जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उनसे जाके पूछ रहे हैं आपको पता है एनआरसी क्या है? उनको नहीं पता. 100 में से ऑलमोस्ट जितना भी पूछा गया था, अगर 10 लोग से पूछा जा रहा है, उसमें से 6-7 लोगों को पता ही नहीं था कि एनआरसी क्या है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड पे आके. प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, बट ग्राउंड रियलिटी को आप पहले पता करिए कि बिल क्या है. एनआरसी आया था तो एनआरसी क्या था, फार्मर्स बिल आया है तो वो है क्या. हम A to Z चीज़ों को पहले पता करें, तभी तो प्रोटेस्ट करेंगे ना. आप, या आप कब तभी किसी की बात को हम एग्री करेंगे या नहीं एग्री करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस? हमारा खुद का फैक्ट्स तो क्लियर होना चाहिए पहले, है ना. तो फ्यू डेज़ बैक मैं न्यूज़ में देख रही थी कि गुजरात के जो कॉटन फार्मर्स हैं उनमें प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें कहीं से भी कोई लॉस नहीं हो रहा. वो ये बोले हैं कि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, और उन्हें प्रॉफिट हो रहा है ये करंट बिल से. वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो अपना कॉटन ग्रो कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने की. वो अपने
इस बिल से खुश हैं। जो मशरूम के फार्मर्स हैं हिमाचल, और जो हिमाचल में सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम, दैट डिस्ट्रिक्ट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम, वहाँ के फार्मर्स मशरूम से कल्टीवेशन से उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक ही कंट्री के वो भी फार्मर्स हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ एरिया के फार्मर्स को नए बिल से कुछ प्रॉफिट ना, या कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा हो, और अलग दूसरे स्टेट्स के फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा हो? कंट्री तो एक ही है, बिल तो एक ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, या जो भी किसी ने कह दिया कि ये बिल ऐसा ऐसा है फार्मर्स को, या इससे आपको नुकसान होगा, सारे लोग उसी को फॉलो करने लगे। ठीक है, लेफ़्ट पार्टी वाले और सब लोग उसको एक तो ना ब्लाइंड फेक करके फार्मर्स का माइंड डाइवर्ट करना। लेकिन जो एक्चुअल में जो ग्राउंड रूट पे या फील्ड पे फार्मर्स जो प्रोड्यूस ग्रो कर रहा है, आप उससे जाके पूछिए, बहुत रेयरली आपको ये फार्मर्स मिलेंगे जो एक्चुअल में कह रहे होंगे मुझे हमें ये। पहले तो आप ये पता करिए कि कितने लोगों को एक्चुअल में फार्मर्स को ये पता है कि ये बिल है किस लिए, और जिनको रियली पता है कि ये बिल उनके बेनिफिट के लिए ही आया गया है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि देखिए, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था कि फार्मर्स को डायरेक्ट प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो आप इंटेंशन पे कोई बुराई नहीं था, और कुछ कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए, जब हम कहीं पे जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे गवर्नमेंट के डिसीजंस अच्छे होते हैं या वो वर्क कर जाते हैं। मे बी आपका इंटेंशन क्लियर हो, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहीं ना कहीं लैक होता है, उस बारे में डिस्कशन की जा सकती है। बट एकदम से खारिज कर देना कि नहीं ये बिल है ही नहीं, बेनिफिट नहीं है, तो भाई जो भी कुछ परसेंटेज है फार्मर्स का जिनको बेनिफिट हो रहा है, फिर उन्हें कैसे हो रहा है बेनिफिट? अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये बिल बिल्कुल यूज़लेस है, तो उन्हें कैसे प्रॉफिट हो रहा है ना? तो मेरा व्यू ये है कि मैं अपने कंट्री के फार्मर्स को, या जो भी इस न्यूज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे न्यूज़ को आप ब्लाइंड फॉलो करके हमें नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है हम रोड पे आ गए, वो करके हमें पहले चीज़ों को समझना चाहिए कि यह है क्या, चाहे वो कोई भी मैटर हो। हम अपने स्कूल में या फिर कॉलेज टाइम पे भी किसी चीज़ को एग्री कर देते, नहीं एग्री कर देते, छोटे छोटे इश्यूज़ को भी लेके, जब हमें पता था कि हाँ एक्चुअल मैटर क्या है, तभी तो हम किसी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या न्यूट्रल रहेंगे, वट एवर, दैट्स लाइक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट बात को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो कभी कभी मैं देख रही हूँ कि क्योंकि आजकल क्या है, पहले नेशनल चैनल आता था, हमें पता है कि ये वन एंड ओनली चैनल है, जो भी इसमें दिखाएगा वो रियल है। अब तो इतने न्यूज़ चैनल्स हो गए हैं कि हमें कौन सा न्यूज़ फेक है, कौन सा न्यूज़ ज़्यादा बोल रहा है, कौन सा न्यूज़ किसी चीज़ को एग्जेजरेट करके बता रहा है या नहीं बता रहा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट नाउ। तो हमें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले क्लियर कर लेना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न before taking any step ahead. And yeah, it's just my point of view, guys. मुझे ऐसा लगा कि being from agriculture background, I am doing my doctorate in agriculture, तो मुझे लगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक बार अपना ओपिनियन रखना चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, आई डोंट नो। आप अपना व्यू क्या है इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, वो प्लीज़ बताइए। एंड मैं ये कहती हूँ कि जो भी स्ट्राइक है, जो भी करी, उसको एकदम पीसफुल वे में हो तो अच्छा है। बिकॉज़ जो भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में बहुत ही मास अगर प्रोटेस्ट होता है, तो बहुत सारे कॉमन लोग भी हैं ऐसे जिनको बहुत ही इफ़ेक्ट होते हैं इन सब स्ट्राइक्स की वजह से। उनकी कोई गलती तो है नहीं, ना तो वो गवर्नेंस में है कि उनका कोई डिसीजन है इसमें। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एम्बुलेंसेस हैं जो बहुत सारे प्रोटेस्ट की वजह से कोई पेशेंट होगा एम्बुलेंस में जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोटेस्ट की वजह से वो हॉस्पिटल उन्हें जाना है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट होता है तो वो पीसफुली हो, ताकि एक कॉमन जो सिटीजन्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, या कॉमन रेजिडेंट्स हैं किसी स्टेट के उनको प्रॉब्लम ना हो। ये हमें ध्यान देना चाहिए। एंड या वंस अगेन आई होप आप सब अपने घर पे प्रिकॉशन ले रहे हैं कोविड का। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें केयरफुल रहना है। जब
और अगर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खुल भी जाते हैं तो भी हमें प्रिकॉशन रखना है. प्लीज़ वेयर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. एंड या मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो इतना गैप में अब ना आए. आई होप टू interact with you soon enough. Till then, bye bye, take care.